जय हिंद प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। इस टाइम पर सोशल मीडिया पर एक बहुत बड़ा वार चल रहा है। वार है खान सर वर्सेस आरटी सर। आप किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देखें, चाहे वो यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, या कोई भी सोशल मीडिया ऐप हो, ट्विटर वगैरह वगैरह, वहां पर सिर्फ दो पक्ष दिखाई देते हैं, एक खान सर का और एक उनके जो विपक्ष में या उनके विरोध में सारे चल रहा होगा। मुझे देख करके और मुझे ऐसा महसूस करके इतना घटिया लग रहा है कि मैं आपके शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ। एक टीचर समुदाय जो एक होकर के बच्चों के हक में खड़ा होकर के सरकार से या फिर कोई भी जो गलत कार्य कर रहे हैं उनसे प्रश्न पूछने के बजाय आपस में लड़ रहे हैं। ये ऐसे ठीक ऐसी इसी प्रकार से हो गया जैसे मान लीजिए कि आपके घर में जब एकता की जरूरत हो, आप उस समय पर अपने घर में एक बहुत बड़ा वर्ल्ड वार 3 शुरू कर। जी हाँ, इस समय पर सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वर्ल्ड वार 3 चल रहा है, जिसमें खान सर को फैजल खान बना करके उनकी जितनी छवि धूमिल की जा सकती है वो करने का कार्य किया जा रहा है। मैं व्यक्तिगत रूप से न खान सर को जानता हूँ, न मैं किसी भी टीचर को जानता हूँ। जो मुझे सोशल मीडिया पर दिखाया जाता है, मैं उसी के आधार पर आपको उनके समझ छाट के पक्ष रखना चाहता हूँ। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सब कम से कम खान सर से तो परिचित होगी ही। मुझे कोई परिचय उनकी देने की आवश्यकता नहीं है, ना ही मैं उसे समझता हूँ। जो मेरा पक्ष है, मैं आप सबको उस पक्ष को रखना चाहता हूँ अपने से। सबसे पहला प्रश्न, इस समय पर मैंने देखा अभिनय मैथ्स करके एक नाम है, और वो सर बहुत प्रतिष्ठित है, और एक अंकित अवस्थी सर है जो करंट अफेयर पढ़ाते हैं। मैंने उनका कल पॉडकास्ट देखा, उन्होंने खान सर पर लिखित टिप्पणियां की और उन पर अपने जो उनकी मनोदशा है उनको निकाला। उन्होंने बताया कि जो खान सर हैं ये गरीबी को बेच करके यानी फेमस हुए हैं। वो गरीबी को दिखा करके लोगों को भ्रमित करके इस तरह से वर्ल्ड लेवल के शिक्षक बने। उन्होंने बताया कि जो 200 रुपए की फीस बताते हैं वो ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि उनके 75,000 की फीस है। तो सबसे पहले मैं आपसे सर अंकित सर, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, अपने सर आपसे भी। मैं आपसे बताना चाहूंगा सर कि जो आप बता रहे हैं कि 200 रुपए की फीस नहीं होकर के बल्कि 75,000 की फीस है। आप पहले ये जानिए सर कि वो कौन सी फीस है और क्या उसका वैलिडिटी है या फिर किस लेवल का है। जो आप 75,000 बता रहे हैं सर, वो यूपीएससी की प्रिपरेशन, वो भी 3 साल ऑफलाइन बैच की फीस है। आप किसी भी ऑफलाइन क्लासेस पे जाएंगे, वहां पर 1 साल की फीस आपको कहीं भी किसी भी आप मैं कहता हूँ संस्थान में चले जाइए, आपको 40-50 हजार से कम नहीं मिलेगी। हमारे खान सर 1 साल की यूपीएससी की फीस ऑफलाइन में फाउंडेशन बैच की 30,000 लेते हैं। मैं खुद फाउंडेशन बैच कर रहा हूँ, और जो आप 70,000 वाली बात कर रहे हैं वो ऑफलाइन बैच, और उसकी जो वैलिडिटी है वो 3 साल की है। यानी 3 साल आप यूपीएससी की प्रिपरेशन करके पूरा मेंटोर और जितनी भी टेस्ट सीरीज वगैरह है सब आपको प्रोवाइड किया जाएगा, सिर्फ 70,000 रुपीज या 75,000 रुपीज। आप किसी भी कोचिंग संस्थान को सर बताइए हमें जहाँ पर 3 साल का कोई बैच यूपीएससी की जो स्पेशली प्रिपरेशन करवाता हो और आपको 75,000 में होगा ही नहीं। रही बात ये जो यूपीएससी की 10,000 में भी इनकी बैच है जो 2 साल की है, पूरे यूपीएससी का फाउंडेशन प्रिपरेशन होता है व्यक्तिगत अच्छे तौर पर, आप उसको नहीं जानते हैं। एक प्रश्न का आपका खंडन है कि इनकी जो मैं कर रहा हूँ कि जो आप कह रहे हैं 200 रुपए में फीस देते हैं या फीस इन्होंने कम करना शुरू किया। जी हाँ बिल्कुल, ये सकारात्मक पक्ष है कि खान सर के द्वारा ही जो शिक्षा जगत में क्रांति है वो लाई गई। मैंने पहले ही बताया था कि मैं किसी भी टीचर्स का व्यक्तिगत रूप से समर्थन नहीं कर रहा हूँ, न मैं खान सर का, न मैं रघुनाथ। जो सच्चाई है, जो फैक्ट है, मैं वो आपके सामने रखना चाहता हूँ। जब भी खान सर यूट्यूब पर आए 2017-18 में, मैं कंफर्म नहीं हूँ, फीस सबसे पहले कम करने का कार्य खान सर ने किया। आप या फिर अन्य टीचर जो हैं उन्होंने क्यों फीस कम किया, उसका कारण है। जैसे मान लीजिए कि आपको कहीं पर अपनी शॉप खोले हुए हैं, आप चाय बेचते हैं, कुछ भी बेचते हैं, और आप 10 रुपए की चाय बेचते हैं, और आपके बगल वाला
50 रुपए का चाय बेचता है, जबकि क्वालिटी सेम है। आप 10 रुपए की चाय सेम क्वालिटी में सेम चीजों में बेच रहे हैं और आपके बगल वाला 50 रुपए की सेम चाय बेच रहा है, तो ऑब्वियसली आपके पास कस्टमर ज्यादा आएंगे और आपकी ज्यादा सेल होगी। ऐसे जब खान सर आते हैं तो अ, इन्होंने सबसे सस्ती फीस में पढ़ाना प्रारंभ किया। अब मैं दूसरे पक्ष पर आता हूँ कि जब आप इतनी कम चाय मतलब इतने कम पैसे में चाय बेचेंगे तो सामने वाला का तो धंधा ठप हो जाएगा। अब जब धंधा उसका ठप होगा तो या तो वो अपने रेट को कम करेगा या दुकान छोड़कर भाग जाएगा। उसके पास दो ही रास्ते बचते हैं। तो आप जैसे टीचर्स के पास दो ही रास्ते बचे, या आप फीस कम कीजिए या फिर आप पढ़ाना बंद कर दीजिए। तो आपको व्यवस्था बस क्या करना पड़ता है कि आपको व्यवस्था बस फीस को कम करना पड़ता है और बच्चों को पढ़ाया जाता है, क्योंकि आपके पास और रोजगार का कोई साधन नहीं है। मैं नहीं कहता हूँ कि नहीं है, हो सकता है आपके पास हो, लेकिन जो आपका मूल व्यवसाय है उस पर कहीं ना कहीं ठप्पा खान सर के द्वारा लगाया है। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि आपका एक प्रश्न तो क्लियर हो ही गया होगा। जो सेकंड आपका क्वेश्चन है वो ये है कि ये रोशन आनंद सर की जब अभी भाई श्री स्वर्गीय श्री प्रिंस यादव जी की हत्या हुई या फिर मृत्यु हुई, मैं इसमें कहने में कुछ नहीं आता था, क्योंकि अभी जो मीडिया की रिपोर्ट है, जो सीबीआई की रिपोर्ट है या फिर जो पुलिस की रिपोर्ट है, वो नहीं आई हुई है, जिसके आधार पर मैं पुष्टि नहीं कर पा रहा कि उनका क्या हुआ, कैसे हुआ। जो मेरा काम नहीं है वो काम है जो जांच संस्थान है वो करेगा कि उनकी किस प्रकार से हत्या हुई है, कारण कौन से थे। मैं ऐसे आप जैसे लांछन थोड़ी लगाऊंगा खान सर के ऊपर कि नहीं उन्होंने हत्या करवा दी, क्योंकि मेरे पास ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं है जिसके आधार पर मैं ये कह सकूं कि उन्होंने हत्या कर दी। तो आप लोगों ने कहा कि उनकी जब हत्या हुई तो रोशन आनंद सर जो जेल में बंद थे, उनके जो जमानत याचिका दायर की गई थी उस पर खान सर ने बहुत सारे वकील खड़े किए कि उनको जमानत न मिले। तो आप सर यूट्यूब पर आप खोजिए, मैं चाहता हूँ आपको मिल ही जाएगा वीडियो, बस मैंने शॉर्ट वीडियो में देखा। जो खान सर के वकील हैं मैं उनका नाम नहीं जानता हूँ, और उन्होंने कल एक मीडिया के द्वारा एक मीडिया चैनल पर बताया कि जब उनके भाई की हत्या हुई तो खान सर के द्वारा उनके जो टीम को मैसेज किया गया कि उनकी भाई की हत्या हुई है और आप जो भी हमारे तरफ से उनकी सहायता हो सकती है आप वो करके उनको जल्दी से जल्दी जमानत दिलवाने का कार्य कीजिए। आप लोग एक पक्ष देख रहे हैं सर, सिर्फ इस समय पर थोड़ी सी आपदा आई है, मेरी पूरी संवेदना है रोशन आनंद सर के साथ, और बिल्कुल उनकी क्षतिपूर्ति नहीं की जा सकती है किसी भी ऐसे चीजों से। लेकिन सर अब इस समय पर अगर आप जी वो कहते हैं जल्दी भी आग में घी डालने का कार्य करते हैं तो ये क्यों नहीं आता, आप भी रोटियां सेकने का कार्य कर रहे हैं। मैं देख रहा हूँ कि इस समय पर रोशन आनंद और खान सर को लोग भड़काने के कार्य करते हैं। कोई भी टीचर हो, आप मैटर को सोल्व कर सकते हैं तो आप मैटर को बहका रहे हैं, आप दूसरे बच्चों को भूल करके अब ऐसे ऐसे मैटर को देख रहे हैं। सर मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर खान सर ऐसे हो गए, रोशन आनंद सर ऐसे हो गए, तो खान सर ने जो कार्य किए हैं वो आप लोग बिल्कुल नहीं कर सकते, मैं ये निश्चित तौर पर कहना चाहता हूँ। और खान सर का जो धैर्य है कि आप लोगों को इतना भड़काने के बावजूद आज भी वो बंदा चुप है, वो आप लोगों को ऐसे सवाल नहीं देना चाहता, आपके मुंह नहीं लगना चाहता। वो अपने आप में इतना प्रतिष्ठित है और इतना खुद में एकात्मक रूप से इतना मजबूत है कि ऐसे आप लोगों के मुंह नहीं लगेगा, और उनके अंदर बिल्कुल शक्ति है। लेकिन आप लोग इस हद तक गिर जाएंगे ये मुझे उम्मीद नहीं थी। आपको जिस हालात में खान सर या रोशन आनंद सर की समर्थन करना चाहिए, दोनों संवेदनशील हैं, दोनों को दुख है, खान सर को भी दुख है, उन्होंने अपने दुख सोशल मीडिया पर व्यक्त किया, उन्होंने श्रद्धांजलि दी, और वो बिल्कुल आप भी परिस्थितियों में होते तो आपको भी यही लगता। हाँ हुई गलती, मैं नहीं कह रहा हूँ कि नहीं उनसे गलती नहीं हुई, हर व्यक्ति से सर गलती होती है, आपसे भी होगी, अगर नहीं हुई है तो जरूर होगी। लेकिन अब गलतियों पर आप उनकी अच्छाइयों को भूल जाएं, और ये इसी प्रकार से होगा कि आपने 100 अच्छे काम किए और एक बुरा काम कर दिया तो आपको समाज बहिष्कार। लेकिन मैं एक चीज आपसे और बताना चाहूंगा
इजाजत की बात नहीं है। अब कुछ समय के अंदर जाकर के फिर से वो खान सर, जिनको आज आप लोग फैजल खान कर रहे हैं, वो खान सर के रूप में आएंगे। और ये कोई छोटी मोटी क्रांति लेकर अब नहीं आए, आप एक बड़ा स्वरूप लेकर के आए और उनके साथ लाखों बच्चों और करोड़ों बच्चों का प्रेम है। मतलब खान सर को इस लेवल तक बच्चे जानते हैं कि हर एक व्यक्ति पूरे हिंदुस्तान में खान सर से परिचित है। मैं अपने गांव में जाता हूँ, वहां पर कोई सोशल मीडिया का इतना बड़ा पेज नहीं है कि हर लोग सोशल मीडिया से जुड़े हैं। बट मेरे दादाजी, जिनकी एज लगभग 90 प्लस है और जो सोशल मीडिया का यश तक नहीं जानते, वो भी खान सर से परिचित है। ये बड़ी बात है। और वो बता रहे हैं कि खान सर गलत नहीं होते, और आप लोग बिना किसी ठोस सबूत के इस प्रकार का लांछन लगाते हैं। शर्म आनी चाहिए सर आपको। मैं आपका स्टूडेंट होकर मैं आपको कह रहा हूँ कि आप आग में घी डालने का कार्य कर रहे हैं, और आप ऐसे करके एक मतलब भड़काने के कार्य करके आप मतलब अपने आप को अच्छा नहीं कर सकते। कुछ समय आपको शांति मिल सकती है, लेकिन ये सब जान लीजिए कि आपको शांति नहीं मिलेगी। जितने भी अच्छे टीचर हैं, चाहे वो विकास देवी सर हो या अवधूजा सर हो, देखिए आप उनकी टिप्पणी देखिए, जो वो बिजली है हमारे टीचर, वो खान सर के विपक्ष में बोलेंगे, क्योंकि उनको पता है कि इस समय पर परिस्थितियां किस प्रकार है। आखिर में किन चुनौतियों का सामना इस समय पर करना चाहिए, और आप क्या करें? आपको नीट पेपर लीक के जितने पेपर लीक्स हैं, आप उन विवादों को छोड़ करके आप पर्सनल विवाद खान सर को ऐंठने का कार्य करें। सर मानी चाहिए सर आप। मतलब किस प्रकार से घिनौना अपमानजनक टिप्पणी करना बिल्कुल शर्मनीय है। और मुझे आशा है कि अगर आप लोगों में थोड़ी सी इज्जत अब भी बची होगी, तो आप इन चीजों को हटा करके जो मेन मुद्दे हैं आप उन पर प्रश्न उठाएंगे। एक विपिन करके नाम है शिक्षक का, मैं उनकी भी रेस्पेक्ट खुली विपिन सर कह देता हूँ, जबकि वो रेस्पेक्ट करने लायक नहीं है। ये वो इतना हद तक गिर चुके हैं कि ये टॉपर्स खरीद के लाते हैं। आप कितने टॉपर्स खान सर के आपको कुछ पता है? कितने टॉपर्स बना दिए हैं और कितने सिलेक्टेड बच्चे हैं उनके पास, आपको कुछ पता है? गिनती है? आप ऐसे 2 बच्चों को लेकर के आए हैं, वो भी पेपरों का निकल गया था, हो सकता है कुछ समस्याएं रही और सबके साथ। अगर आपके ऊपर अभी सोशल मीडिया पर ऐसे खोजबीन की जाए तो बहुत सारी चीजें गलत निकलेंगी। जब इतनी बड़ा प्लॉट वर्ल्ड का नंबर 1 एजुकेशनल चैनल चला रहा है, तो उसमें ओबियसली बात है, जब करोड़ों चीजें अच्छी होती हैं तो एक दो चीज बुरी हो सकती है, लेकिन तुम इतने गिर गए कि वो छोटी छोटी चीजें निकाल कर, और इस समय पर जब खान सर का सब लोग विरोध कर रहे हैं, उस समय पर आप दिखा रहे हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि अगर आप रोशन आनंद सर का समर्थन कर रहे हैं, तो खान सर का विरोध करके समर्थन मत कीजिए। आप मैटर को सोल्व करिए और उनका समर्थन कीजिए। मैं भी समर्थन करूँ, खान सर भी रोशन आनंद के समर्थन है। ये मेरा बिल्कुल जो मेरे हृदय जो मेरी व्यक्तिगत सोच है उसके आधार पर मैं कह रहा हूँ कि वो बिल्कुल समर्थन करें। वो एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने लिए कुछ नहीं किया, सब कुछ समाज और इन बच्चों के लिए किया। वो व्यक्ति बुरा हो ही नहीं सकता। आप लोग कितना भी सोशल मीडिया पर कुछ जैसे बताओ कीजिए, कुछ भी कर लीजिए, लेकिन जो बच्चों के मन में खान सर की इमेज बनी हुई है, आप उसको कभी भी धूमिल नहीं कर सकते। और आप पूरा शिक्षक समाज एक तरफ है और खान सर अकेले एक तरफ है, लेकिन तब भी उनका पलड़ा भारी है, क्योंकि उनके साथ आज भी इतना दुष्प्रचार करने के बाद भी लाखों जो विद्यार्थी हैं वो खान सर के साथ जुड़े थे। तो मैं बस आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर आप थोड़ा सा बुद्धिजीवी हैं, आप शिक्षक नाम कहलवाने में आपको मर्यादा थोड़ी सी अगर पानी है, तो आप कृपया करके इन छोटी छोटी घिनौनी हरकतों से बाहर निकल करके और एक अच्छे व्यक्तिगत पाथ पर चलने का कार्य, जिससे एक शिक्षक समुदाय को जो डूब रहा है भारत में, मतलब अभी तक भारत में मीडिया गिर सकती है, राजनीति गिर सकती है, सरकार गिर सकती है, एक शिक्षक समुदाय था जो मतलब उसका वर्चस्व था, और आप उसको भी इतना घिनौना कर दिए हैं कि शिक्षक कहने में शर्म आती है। आज मेरे जैसे छोटे स्टूडेंट्स इस प्रकार की सोशल मीडिया पर आज वीडियो बना रहे हैं, इसके कारण आप जैसे शिक्षक ऐसे के लिए आप थोड़े से अपने फॉलोअर्स के लिए इतना ज्यादा गिर सकते हैं, ये सोच ही नहीं सकते।
हो सकता है कि आप मेरे ऊपर ट्रोल करें, मैं बहुत छोटा इंसान हूँ और मैं आपका हृदय मैं माफी चाहता हूँ अगर आपको मेरी बातें बुरी लगी, लेकिन जो मेरे हृदय की बात है सर मैं वो निकालता हूँ कि खान सर गलत है या नहीं गलत है, ये जांच का विषय है। आप कोई जांच करने वाले व्यक्ति नहीं है। आपका कार्य है पढ़ाना और आप वही कीजिए। आप यहाँ पर स्टूडेंट को बहकाने का काम कर रहे हैं, ये गलत है। और आप ऐसा भी कर सकते हैं कि खान सर बहुत सारे लोगों को पैसे दे करके जो है वीडियो बनवाते हैं। मैं खान सर को जानता था नहीं और मुझ जैसे कुछ आदमी को पैसे क्यों देंगे भाई? उनके इतने करोड़ों में फॉलोअर्स हैं, उनके चाहने वाले अरबों में हैं, तो वो पैसे कैसे देंगे भाई? वो आप लोग काम करते हैं पैसे देने का, आप लोग टिप्पणी करवाते हैं पैसे देकर, खान सर नहीं करवाते। मेरा आपसे निवेदन है और आग्रह है, रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है कि कृपया करके आप इन छोटी छोटी चीजों से बाहर निकल के कुछ अपने जीवन में अच्छा जरूर कीजिए। और अच्छा ये है कि आप किसी का विरोध न करके उसका समर्थन कीजिए, उसको सुलझाने का काम कीजिए। आप लोग भगवान बुद्ध को बताते हैं कि भगवान बुद्ध ने ये किया वो किया, अरे आप भी बुद्ध बनने की क्षमता रखिए कि सिर्फ किताबों में पढ़ देने से कोई महान बन जाता है। आपके अंदर भी वो योग्यताएं बिल्कुल पनपनी चाहिए। मतलब किताबों को आप पढ़ा रहे हैं, यही तो कारण है कि हमारा देश आज पीछे है, क्योंकि आप लोग सिर्फ पढ़ाने का कार्य करते हैं, सिखाने का काम नहीं करते। बुद्ध को पढ़ा देना और बुद्ध को समझ पाना दोनों में मूलभूत बहुत बड़ा अंतर है। आज आप अपने पर उल्लंघन कर रहे हैं वो चीजें, मैं कह रहा हूँ खान से गलतियां हुई, लेकिन आप एक शिक्षक हैं, आपको अंदर वो सहनशीलता होनी चाहिए कि कुछ गलतियों को आप सहन कर सकते। और उसको इतनी बड़ी कोई गलती नहीं है कि उसको मार दिया जाए या कुछ इस प्रकार से उनके ऊपर लांछन लगाया जाए। मैं गारंटी लेकर के ये दावा करता हूँ इस मंच पर कि आप अगर सिद्ध कर दिए कि खान सर ने हत्या करवाई है, तो मैं आज के बाद किसी भी टीचर या किसी भी सोशल मीडिया ट्रेंड पर मैं किसी भी व्यक्ति के खिलाफ मैं कोई भी टिप्पणी नहीं करूंगा। ये साबित ही नहीं हो सकता कि वो इंसान जो इतने अच्छे कार्य कर रहा है अपने बारे में कभी सोचा ही नहीं, वो इस प्रकार की घिनौनी हरकत क्यों करे? और अगर उसको ऐसा करना होता है ना सर, तो कोई आज भी वो बहुत पहले कर सकता था। उसके अंदर वो पावर आ गई थी 2-4 साल पहले ही, वो जिसको चाहता उसको तो बोल सकता था। और आप लोग उसी के बलबूते आज इस प्रकार से महान बने हुए हैं, नहीं तो आप सब भी कहीं नाली के कीड़े में बैठते हुए नजर आ रहे हैं। समझ रहे हैं आप? तो अगर आप में थोड़ी सी शर्म है तो इन चीजों से निकल करके और समर्थन कीजिए खान सर का भी और रोशन आनंद सर का भी। और बच्चों में ऐसे आक्रामक जो ये आपकी नीतियां हैं, जो भड़काने का काम है, ये बंद कीजिए। और आप एक अच्छे टीचर हैं तो उसका परिचय देते हुए आप अपना अच्छे से कार्य करें। मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, मैंने वैसे भी वीडियो काफी लंबा हो गया है। मैं आप लोगों से बाकी माफी मांगना चाहता हूँ, जो मुझसे गलतियां हुई मैं उनके प्रति आपसे बिल्कुल हृदय मत माफी चाहता हूँ। बाकी सब बिल्कुल आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए और ये जो गलतियां हैं वो माफ करते हुए आगे बढ़ने का कार्य करें। जय हिंद।